हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी बंदी रक्षक एग्जाम, आरओ कनिष्ठ सहायक व एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और देखिए, क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पे बताए जाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फिर स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जाती है और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर योगेश धस्माना। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, डॉक्टर योगेश धस्माना जो हैं ये गोपेश्वर निवासी हैं। गोपेश्वर निवासी हैं योगेश धस्माना। डॉक्टर योगेश धस्माना साहित्यकार के साथ ही एक अच्छे पत्रकार, शोधकर्ता और इतिहासवेता भी हैं। साहित्यिक संस्था साहित्यांचल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर योगेश धस्माना को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 19वां, ध्यान दीजिएगा, 19वां चंद्र ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? तो देखिए, वन अनुसंधान संस्थान भवन का डिजाइन किया है ब्रिटिश वास्तुविद CG ब्लूमफील्ड ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना वर्ष 1878 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से हुई, जिसके गठन की सलाह डेट्रिस ब्रैंडिस ने दी थी। और देखिए, वर्ष 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। और वर्ष 1906 ईस्वी में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। और वर्ष 1991 ईस्वी में UGC ने FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया। देखिए, FRI का मुख्य भवन जो है ये ग्रीक और रोमन शैली में बनना है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है FRI का जो मुख्य भवन है। और मुख्य भवन के वास्तुविद जो थे ये कौन थे? CG ब्लूमफील्ड थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए, मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई। और इस सेंटर की स्थापना की गई रानीखेत में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह सेंटर रानीखेत के कालिका नामक स्थान पर बनाया गया है। और ये जापानी तकनीक पर आधारित भारत का पहला हीलिंग सेंटर है। इस सेंटर को उत्तराखंड वन अनुसंधान ने विकसित किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इस सेंटर को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो उत्तराखंड वन अनुसंधान द्वारा यह हीलिंग सेंटर विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास किस वर्ष किया था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास किया वर्ष 1929 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ष 1929 ईस्वी में गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज मंदिर के भूमि का शिलान्यास किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं सिद्धा योजना राज्य में कब आरंभ की गई? तो देखिए, स्वयं सिद्धा योजना को राज्य में आरंभ किया गया वर्ष 2001 में। इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना के स्थान पर 2002-2003 से संचालित इस योजना में समान स्तर की महिलाओं
सामान्य स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनमें अल्प बचत एवं आंतरिक ऋण के अभ्यास विकसित किए जाते हैं। ऐसे ऋण से वो अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के आम सृजन गतिविधियों को शुरू कर स्वावलंबी बनते हैं। तो स्वयं सिद्धा योजना राज्य में आरंभ की गई थी वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए, यह ग्रंथ है आपका ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद की एक शाखा है। इस ब्राह्मण के अन्य अंश भी उपलब्ध हैं जो कि क्या कहलाते हैं? ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद कहलाते हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, जिनमें प्रत्येक 5 अध्यायों को मिलाकर एक पंचिका, 5 जो अध्याय होते हैं इनको मिलाकर एक पंचिका कहते हैं। और प्रत्येक अध्याय के विभाग को कंडिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से किस स्थान पर बौद्धकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो देखिए, बौद्धकालीन जो मूर्तियां प्राप्त हुई है ये ढिकुली नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ढिकुली जो था ये कत्यूरियों की राजधानी थी। ये ध्यान रखेंगे, ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी, जो कि रामनगर में गर्जिया के पास स्थित है। रामनगर के गर्जिया नामक स्थान पर गर्जिया माता का भी मंदिर है और गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के भग्नावशेष भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद शासक ने तत्कालीन युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी आदि स्थानों पर भेजा था? कौन सा ये चंद शासक था जिसने तत्कालीन युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन करने के लिए कश्मीर व काशी भेजा। रुद्रचंद आपका 45वां चंद शासक था और इसी ने ही रुद्रपुर नगर की भी स्थापना की थी। रुद्रचंद के समय 4 ग्रंथों की रचना हुई थी। कौन कौन से ये ग्रंथ थे? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपका, संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, संरक्षण और विनाश इस पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, सरला बहन एक अंग्रेजी गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। कुमाऊं क्षेत्र में इनके काम ने राज्य के हिमालयी जंगलों में पर्यावरणीय विनाश के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की थी। इन्होंने चिपको आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा देखिए, भारत के कई गांधीवादी पर्यावरणविदों को इन्होंने प्रभावित किया। और देखिए, मीराबेन के साथ ये महात्मा गांधी की 2 अंग्रेज बेटियों में से एक के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित किशन सिंह द्वारा तिब्बत से मंगोलिया तक का मार्ग सर्वेक्षण कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तिब्बत से मंगोलिया तक का मार्ग सर्वेक्षण किया गया पंडित किशन सिंह द्वारा। कब किया गया? ये वर्ष था 1878 का। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो नामक पुस्तक किसकी है? तो देखिए, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो ये पुस्तक लिखी है भैरव दत्त धुलिया ने। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भैरव दत्त धुलिया, इनका जन्म कहाँ पर हुआ पूछ लिया जा सकता है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के मदनपुर गांव में हुआ था वर्ष 1901 ईस्वी में। और देखिए, भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन के संयुक्त संपादकत्व में वर्ष 1939 ईस्वी में लैंसडाउन पौड़ी से कर्मभूमि नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और बाद में केवल धुलिया ही संपादक रहे थे कर्मभूमि के। और यह पत्र गढ़वाल में स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों तथा गांधी जी के कार्यकलापों व नीतियों के प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो देखिए, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पुरुषोत्तम पंत जो था ये रुद्रचंद
चंद का सेनापति था। और देखिए उपनाम था इसका पुरखू पंत। पुरखू पंत इसका उपनाम था, जो मूल निवासी कहाँ का था, पिथौरागढ़ का था। और ये मराठी ब्राह्मण जयदेव का पुत्र था। सीरागढ़ से मल्ल राजा को भगाने में पुरुषोत्तम पंत का मुख्य योगदान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन वर्ष 1928 में किसने किया था? तो देखिए गढ़वाल सर्वदलित परिषद का जो गठन है ये वर्ष 1928 में किया गया। किसके द्वारा? जयानंद भारती द्वारा इस परिषद का गठन किया गया था। जयानंद भारती का जन्म वर्ष 1881 में हुआ था पौड़ी गढ़वाल के अरकंडई गांव में। जयानंद भारती ने आर्य समाज की दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के बाद इनका नाम जयानंद आर्य पथिक हो गया था। और गढ़वाल में इन्होंने छुआछूत और डोला पाली जैसी कुप्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य रचा गया था? देखिए पौवार राजाओं के काल में रचा गया कौन सा काव्य? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य, सभी काव्य रचे गए थे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गढ़ राजवंश काव्य की बात करें तो गढ़ राजवंश काव्य की रचना ब्रिज भाषा में हुई थी। ब्रिज भाषा की रचना है और रचनाकार कौन है इसके? मौला राम। मौला राम का ये काव्य है गढ़ राजवंश काव्य। और देखिए मानशाह के समय भरत कवि था। कवि जो था मानशाह के समय वो भरत था, जिसने किसकी रचना की थी? मानोदय काव्य की। तो मानोदय काव्य की रचना किसने की थी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कवि भरत द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके काल में? मानशाह के काल में यह काव्य रचा गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह यात्रा टिहरी जनपद में हर वर्ष सितंबर माह में होती है। और ये यात्रा कहाँ से? घुत्तू से लेकर भृगु गंगा के उद्गम तक जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए आप सभी लोग। देखिए एक एक क्वेश्चंस के साथ आप सभी को फैक्ट भी बताए जा रहे हैं ताकि आयोग उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आए। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला है आपका, उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उत्यासू बांध परियोजना निर्मित है आपके अलकनंदा नदी पर। किस जनपद में स्थित है उत्यासू बांध परियोजना पूछा जा सकता है तो पौड़ी जिले में स्थित है अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सबला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? देखिए राज्य में सबला योजना की शुरुआत की गई वर्ष 2010 में। तो ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सबला योजना 19 नवंबर 2010 को शुरू की गई और इस योजना के तहत 11 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियां जो कि स्कूल नहीं जाती हैं उनका विकास सुनिश्चित करना है। सर्वप्रथम 4 जिलों, कौन कौन से ये 4 जिले थे? एक था आपका चमोली, दूसरा आपका उत्तरकाशी, तीसरा नैनीताल और चौथा था आपका हरिद्वार। तो सर्वप्रथम इन 4 जिलों में सबला योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो देखिए बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो दर्रा है इनमें से ये है आपका ट्रेल पास दर्रा, यानी कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रृंगकंठ जो दर्रा है ये आपके उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच स्थित है श्रृंगकंठ दर्रा। सिनला दर्रा है आपके दारमा तथा व्यास घाटी में। दारमा और व्यास घाटी को ये जोड़ने वाला दर्रा है। बारातोही दर्रे की बात करें तो बारातोही जो दर्रा है ये पिथौरागढ़ व चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है। तो ये दर्रे नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्डी प्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए हार्डी जो प्रपात है आपका ये है देहरादून में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टाइगर फॉल
प्रपात चक्राता देहरादून में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। टाइगर फॉल प्रपात कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जा सकता है, तो देहरादून के चक्राता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? तो देखिए नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र ये है आपके कहाँ पर, चमोली में, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।